एग्जाम लगा देगा, बुखार छुड़ा देंगे, वो सरकार तो हो जाएगा भी। हमको शक लग रहा है कि शादी कर ली, चोरी छुपे करके बैठी हो तुम। यार मुस्कान रह जाती है। मुस्कान के जो पति सोनू कुमार है, ये तो रखने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 50% आरक्षण देकर के लड़की को हिजड़ा बना दिया है। शादी के लिए बना दिया, देखिए हाँ, सरकार तो सुनता नहीं है। करे वन टाइम सेटलमेंट खोज रही है, माल पानी खोज रही है। ये बात रखी गई, सारी बातों से अवगत लोग को कराया गया। वो लोग सांस लेने में दिक्कत हुई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से मुझे फिर हॉस्पिटल से कॉल आया कि सोनू के माता पिता असमर्थ है चलने में, ऑलरेडी मेडिकेशन पे है। सोनू की जगह सोनू की जगह लड़की होती, लड़की की जगह लड़का होता तो ऐसा देखने को मिलता। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद यह शादी लड़की जाने के लिए तैयार नहीं है, लड़का तो हर हाल में रखने के लिए, ले जाने के लिए। लव स्टोरी का नाम हो, सोनू का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सोनू का केस आज से नहीं 8 साल पहले से कोर्ट में चल रहा है। आज आखिरी दिन था, आखिरी मेडिएशन का डेट था। आज के डेट में क्या सामने निकल के आया सामने, हम आपको बताएंगे। कि मेरे साथ इस समय डॉक्टर साहब है जो पटना से चल के आए हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील साहब है, पटना से चल के आए हैं। और सोनू जी है, जिस सोनू जी का खबर हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, वही सोनू है जिन्होंने 778 पेज में लव लेटर लिखाया था। और ये महिला मंच से मैडम है। तमाम लोग से बात करेंगे सोनू के केस में, सोनू के केस में सिलसिले में। वकील साहब, आज आखिरी मेडिएशन था, क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर? देखिए, आज दोनों ओर से बातचीत चली, लेकिन मेडिएशन सफल नहीं हुआ। मेडिएशन असफल रहा है। क्यों असफल क्यों रहा? लड़की जाने के लिए तैयार नहीं है, लड़का तो हर हाल में रखने के लिए, ले जाने के लिए सहर्ष तैयार थे, लेकिन लड़की तैयार नहीं। लड़की किन किन बात पे, मतलब सब लड़की के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन की गई? लड़की द्वारा कोई विशेष प्रश्न नहीं उठाया गया, बस एक ही बात कहा गया कि हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं रहना। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद यह शादी कहीं और कर चुकी है। एक ही शब्द है उनकी जुबान से, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर वहाँ जो लोग थे, वहाँ जो जज थे, वकील साहब थे, इन लोग का कुछ उस समय का अब सवाल उठता है कि रहना तो पति पत्नी को है, तो पति पत्नी को सहमति बनानी है रहने के लिए। तो पत्नी जब तैयार नहीं है तो जज साहब, वकील साहब या जो लोग वहाँ अभिभावक उपस्थित हैं, उनका कोई भूमिका, कोई मुस्कान रह जाती है। मुस्कान के जो पति सोनू कुमार है, ये तो रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है, शुरू से तैयार है, आज भी तैयार थे। तो क्या इसका निर्णय नहीं सोनू के पक्ष में आएगा? देखिए, मेडिएशन असफल हुआ है, इस अभियोग को पुनः वापस कर दिया जाएगा ओरिजिनल कोर्ट में, और वहाँ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट में चला गया केस अब? बिल्कुल। अच्छा, अब अगली तारीख से जो भी डेट है उसमें कोर्ट में कार्रवाई होगी। सर तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है सोनू के साथ? ये इसी जगह पे सोनू की जगह लड़की होती, लड़की की जगह लड़का होता तो ऐसा देखने को मिलता। देखिए, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो सोच की बात है, समय और परिस्थिति की बात है। अब लड़की की मानसिकता क्या है, क्या सोच है, क्या सोच रही है, क्या उसके तरफ से दबाव है, नहीं है, क्यों नहीं जाना चाह रही है, इन बातों को तो विशेषकर वही बतला सकती है। कहीं ना कहीं सोनू के निजी जिंदगी का हनन भी तो हो रहा है। 8 साल जो समय निकल रहा है, समय जाया हो रहा है, तो निश्चित रूप से कीमती समय इनका जा रहा है। लेकिन जब कोर्ट में मामला है तब तो आदमी को आना। माँ पिताजी आए हैं, वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर साहब साथ में हैं, तमाम लोग हैं। क्या ये बात नहीं रखी गई मेडिएशन सेंटर के बीच? सारी बात रखी गई, सारी बातों से अवगत लोग को कराया गया। वो लोग जान भी रहा है, फिर भी वो लोग तय कर चुका है कि हमको नहीं जाना है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि मतलब जो वकील साहब थे लड़की के पक्ष से, उनका कहना है कि सोनू के माँ पिताजी का गलत रिपोर्ट इसमें दिखाया जा रहा है, तो वेंटिलेटर पे है ही नहीं। देखिए, पहले बोले होंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी उपस्थिति में इस तरह का कोई बात नहीं बोले हैं। नहीं बोले। तो उनकी पिताजी भी आए थे, क्या लगता है आपको? लड़की के पिताजी थे, लड़की के वकील साहब, घर से 3 लोग थे। तो डॉक्टर साहब, आप आज इस केस में आए हैं, क्या लगा इस केस में? इस केस में माता पिता और दोनों का बहुत तबीयत खराब रहता है। इस केस में हम उनसे भी बात किया, मेडिएशन में मैंने बात किया, लेकिन उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। इसमें ये सोनू के माता पिता असमर्थ है चलने में, ऑलरेडी मेडिकेशन पे है। मैं नहीं आ रहा था, फिर बीच में तबीयत खराब हुई तो मुझे बोला गया आने के लिए, फिर मुझे आना पड़ा। कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, ये लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं,
बहुत दयनीय कंडीशन है। इस कंडीशन में सोनू के साथ गलत हो रहा है, इसको अब न्यायालय में है, अब देखिए क्या आगे प्रोसेस होगा। मेडिएशन सेंटर में आपने बात रखा, हाँ, बात- क्या वहाँ से रिव्यू निकल के आया? फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उन्होंने बोला कि ये सारी बातें कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में सारी बातें होंगी। जी। तो अभी जज साहब की आगे देखिए क्या होता है। जो एलिगेशन सोनू के ऊपर लग रहा था कि इनके माँ पापा का जो रिपोर्ट है गलत बताया जा रहा है, ये ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में मेम्स हॉस्पिटल ऑलरेडी एडमिट रह चुके हैं। माता पिता दोनों एडमिट रह चुके हैं, भाई पे सपोर्ट पे थे। मैं भी, हम लोग बीच में लगा था कि हाँ बैंड पे भी जाने की संभावना थी, लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव मैनेज करके बहुत कोशिश करके पेशेंट निकला ये, और बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इनके माता पिता के साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए, आज आप क्यों आए सोनू के साथ दरभंगा चल के? दरअसल हुआ क्या कि सुबह सुबह इनकी बीपी और सांस लेने में दिक्कत हुई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से मुझे फिर हॉस्पिटल से कॉल आया कि साथ में जाना है आपको, तो मुझे आना पड़ा। इलाज कब से चल रहा है सोनू के माता जी? बहुत लंबे समय से चल रहा है इनका, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गया है। नहीं, हमने जैसा कि देखा कि दवाई बोरा में दवाई का खजाना था। देखिए होता क्या है कि ओल्ड एज में मेंटली प्रेशर, पारिवारिक, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारा कंडीशन बनता है। एक तो सोनू खुद अकेले है, एक बहन है उनकी, तो ये सारी कंडीशन में जब घर पे माँ बाप पे प्रेशर पड़ता है तो खुद डिप्रेशन में जाते हैं और दवाइयाँ की डोज बढ़ती है। परिवार में सब लोग अच्छे रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, तो दवाइयाँ भी कम होती है। एक तो वो चीज़ भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है, मेंटली डिस्टर्ब है सोनू के माता पिता इन सारी चीजों से। तो अभी वर्तमान में उनकी माँ पिता का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप आए थे चल। इसीलिए मुझे आना पड़ा। सोनू जी, आज आपका आखिरी मेडिएशन था, क्या कुछ बातें हुई अंदर? बात हुआ, हम बीवी पत्नी सब ने जबरदस्ती बतिया है, तो बात नहीं होने दिया। फिर ससुर जी बात कर रही थी तरह से, और ससुर जी बात नहीं करने देते हैं। पत्नी से जबरदस्ती बात करता है, क्या करेगा, वो बातें नहीं, चारों पट्टी गिरे रखो रहता है। बात हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, 10 मिनट हुआ है बात। क्या बातें हुई? हुआ है तो पर्सनल बात है, हम खोल के नहीं बोल सकते। वो आने की इच्छुक है? बोलती नहीं, हमको नहीं रहना है। शायद तुम शादी कर ली, तुम बुड़बक बना रही हो। क्या आपके पत्नी, हमको शक लग रहा है कि शादी कर ली, चोरी छुपे करके बैठी हो तुम, या फिर आपकी पत्नी पे किसी ने दबाव बना रहा है? पति जो भी हो या कोई लड़का उसको शादी कर लिएगा। पत्नी के ऊपर कोई दबाव दे रहा है? दबाव तेरा ससुर है, फिर अनिल कुमार है वहाँ पे दानापुर में, मेरे मौसा है अपना खुद, मेरे मौसी भी इन्वॉल्व है, ज्योति मौसी का। अच्छा, देखिए इतना आदमी इन्वॉल्व है शादी चुकाने में हमको। ये देखिए सब इन्वॉल्व है, बोलता है इन्वॉल्व नहीं है, कितना आदमी है इन्वॉल्व। ये लोग कौन? हाँ, मेरे मौसी है, मेरे मामा मामी है, दानापुर में केस मुकदमा चाहते, जमीन हड़पना चाहता है 2.5 कट्ठा। आज बोलता कि नहीं, सब पे केस करता है। अरे कोई बोलेगा केस मुकदमा नहीं होगा? हाँ, मामा चाहते हैं कि आपका ये पत्नी नहीं आए। किसी से एक नंबर तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। बीबी से कौन निकलती है, सीबीआई से इंक्वायरी किया जाए, कानून बंदे को ध्यान दिया जाए कि कानून नहीं तो बीबी इस साल में आप बोल रही है, जवाब दे रही है। माँ बाप को लेकर, डॉक्टर को लेकर, महिला वकील को पटना से लेके आते हैं। यहाँ का वकील समझ में नहीं करता है। यहाँ का वकील, मेडिसिन वकील अनिल कुमार है, बातें नहीं समझ रहा है मेरा। वो बोल रही है, मेरा बात सुन ही नहीं रहा कोई। अरे कुछ जमा हुआ, एक तलपा तुमने पैसा दे रहे हैं। अरे माँ बाप को बिल चल रहा, डॉक्टर पटना के डॉक्टर से लेकर आए, हॉस्पिटल के थे, इलाज करवा के। कभी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार? सरकार जिम्मेवार रहेगा। ये कानून बना, गलत कानून बना हुआ, सब लड़की पे कानून चल रही है, कानून में प्यारी है। अगर मैं शादी कर लिया पर सिपाही से नहीं होगा उसका, तो अभी हाँ कितना लड़का छिपा के, या लड़का हो लड़की छिपा, उसने कागज तो बनता है, लिखा पड़े। हाँ देखिए मालिक, देखिए अदू है, आप देखिए आज ये देखिए शादी के लिए देखिए कितना से समाज में देखिए बीवी को हम, हाँ आज इंजाम लेना हो जाएगा। भावुक नहीं हुए, रोइए नहीं। आज के एक चीज चला हरामी है ये, लखनऊ के कंटे चला ये अरे क्या कुमारी सारी की सिंह इसका गांव का बेटा लेते हम रिंकी सिंह, ये सब किधर मेरा बीवी को भड़काया सब साला, ये सब कौन लीडर से पता चल जाएगा 17 से। ये देखिए इसका भी बेटा के साथ हुआ, इसका भी देखिए रूट आएगा बीबी पे, इसका नाम गोल्डी नाम है, गोल्डी, इसका भी रूट पे आएगा। मेरा बीबी को चित्रित कर है ना, इसका भी रूट पे आएगा। देखिए इस 4 को मिलकर बात किया मेरे घर को, हाँ देखिए देखिए मेरा पर्व नहीं माना। देखिए साल में इतना पर्व होता है। देखिए अभी बीबी को भेजे हैं, रिसीव किए, देखिए लेटर बना के भेजे हैं। देखिए हाँ खिलाओ समझती है, कागज खेलती है।
आप इतना प्यार करती है बीवी से? 18 महीने नहीं, सासू इसका बाप है ना, इतना इसका कौन भारत को सुनाएंगे? इस बाप को पिटाई होगा दरभंगा में, देखिएगा पूरा पब्लिक मूवमेंट हो जाएगा इसको तंग करने वाला। लड़की इसको देखिएगा, इसको जूता से मारेगा लड़की इसको। कि बाप लायक नहीं है सलाई। अभी चुपचाप है, हम लोग बहुत धैर्य से रखे हैं काम। 8 साल हो गए, धैर्य कितना रखे हैं। देखिए शादी कितना, देखिए एल्बम लाए शादी का, देखिए देखिए कितना शादी बढ़िया से किए हैं, देखिए कितना से किए हैं। इस एल्बम में कितना फोटो है? पूछो कितना अपने से किए हैं, अपने बल पर। अब बोलेगा कि अगर 4 पेटी से घिरा गया तो बोलते कि किस मुकदमा करता है, सोच रहे ये अपराधी का एल्बम बना दिया। देखिए हाँ, सरकार तो सुनता नहीं है, नहीं सुने। लड़की बोलती है, नहीं कहा है तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे रोड पर तुम्हारी बेटी आएगी। कौन कहता है ये? सही सरकार कर रहा है। आज सुना, जैसे आप मालिक बने तो आप सुनिए मेरा भी, कोई कागज पत्र नहीं सकते हैं। फिर इसलिए डॉक्टर को लेके आए हम कि विश्वास नहीं करता, वो कागज फेंक दिया डॉक्टर का मेडिसिन में, नहीं देखेंगे करो। तो इसलिए डॉक्टर को हमको लेकर, माँ वो दिन में बीमार पड़ गई, 2 दिन आए थे अगले डेट में। हाँ सीरियस, फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हमको। हाँ खिलौना बना दिया सरकारी, लड़की को बढ़ावा दे रहा है पूरा। आज की महिला को भी लेके आए हैं। क्या आज के बातों से लगा आपको? ये आज के बातों से तो यही लगा कि लड़की रहना नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं दूसरे जगह वो शादी कर, कानून सजा देगा, शादी दूसरे जगह कर ली है। ऐसे भी कोर्ट कहता है कि 90 दिन कम से कम, डाइवोर्स ऐसे नहीं होता, 90 दिन उसको टाइम दिया जाता है लड़का लड़की को मिल के रहने का। उसमें ये लोग नहीं एडजस्ट करता है तो उसका मैडम आप कहती है लड़की शादी कर ली है, हाँ, लड़की तो शादी कर सोनू का जिंदगी क्यों खराब हुआ 8 साल तक? वो चाह रही है ठीक करे, 1 टाइम सेटलमेंट खोज रही है, माल पानी खोज रही है। तो इनके समय का क्या, इनके टाइम का क्या महत्व रहा फिर? नहीं क्यों पैसा दे करके सेटलमेंट करे? इसी जगह पे लड़की होती तो फिर उनके साथ ये होता, इतना झेलना पड़ता है इनको। कि हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 50% आरक्षण दे करके लड़की को हिजरा बना दिया है। लड़का को हिजरा बना दिया है, लड़की लोग को माना चल रहा है, शादी कर करके लड़का से फिरौती ले। इसका दर्द कौन सुनेगा? इसका दर्द सरकार सुनेगा, नहीं सुनेगा तो इसके हमको तो लगता है सरकार भी हिजरा है तब ना नहीं सुन रहा है। मर गया। सरकारी संस्था है, महिला आयोग, ये सब क्या इनके पक्ष में आएगा कभी? हम लोग बहुत पक्ष किए हैं, लेकिन कोर्ट भी नहीं सुन रहा है और लड़की तो खैर सुनी नहीं रही है। कोर्ट का बलावा से ही लड़की आगे बढ़ रही है। तो क्या करे सोनू? हम तो पत्नी लेंगे किसी कीमत पर, पत्नी तो अपना हम तो रखे करेंगे, कोई कानून हो जाए क्या करेंगे? हमको पत्नी चाहिए किसी कीमत। सरकार है, सरकार को डोला देंगे अभी हम, सरकार डोलेगा अभी। हाँ पत्नी चाहिए, वही चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहने का। सब पे इंक्वायरी बैठेगा, ये 40 आदमी पे इंक्वायरी बैठेगा। ये सबसे पहली बात क्यों कर दे कि हाँ हम शादी कर लिए हैं, हम नहीं रहेंगे तो हम छोड़ देंगे। देखिए जो आरोप लगाती है कि ज्योति मौसी जो है मेरी मसूरी में रहती है, सही औरत मेरी मम्मी के बाद कौन है? ये क्या इसका बनना फूटेगा, अगला स्टेट पे बनना फूटेगा। हाँ देखिए सासू माँ ठीक है कि कौन ठीक है? मेरी मम्मी ठीक है, सासू माँ, ये मौसी ठीक है, मेरी माँ ठीक है। ये जुर्मा बहन है मेरी। हाँ मौसी का कोर्ट लिया है, इंजाम लगा देगा, बुखार छुड़ा देंगे, वो सरकार डूब जाएगा अभी। तो साथियों आपने देखा किस तरह एक लड़का अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपनी पत्नी को लाने के लिए दरभंगा का भाग दौड़ कर रहे हैं। सर दुख इस बात की है ना, आखिर सोनू कब तक संघर्ष करेगा, कब तक इंतजार करेगा? आखिर सोनू जैसे लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर इस जगह पे लड़की होती तो क्या ऐसा देखने को मिलता? 1, 2, 3 वर्ष की बात नहीं है सर, 8 साल से कोर्ट का चक्कर काट रहा है सोनू। आखिर क्यों कोर्ट का चक्कर काट रहा है? ये अभी भी अपनी पत्नी को रखना चाहती है, जैसा कि वकील साहब का कहना है कि लड़की नहीं आना चाहती है, 1 टाइम सेटलमेंट कराना चाहती है। क्या दिक्कत है सोनू से उस लड़की को? अगर दिक्कत है तो सभी समाधान होना चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है, अगर सोनू चाहता है कि हम अपनी पत्नी को रखें तो फिर वो पत्नी क्यों नहीं आना चाहती है? अगर नहीं आना चाहती है तो खोल के क्यों नहीं बताना चाहती है? ये तमाम तरह की बातें हैं। ये सोनू जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं, जो टेम्पलेट देख रहे हैं, 1, 2 नहीं सर, सैकड़ों ऐसे पोस्टर बनाए हैं, सैकड़ों ऐसे लव लेटर तैयार करके अपनी पत्नी के पास भेजे हैं। कई ऐसे त्योहार हैं जो सोनू सही से मना नहीं पा रहे हैं। इनके माँ पिताजी
सब वेंटिलेटर पे है, हॉस्पिटल में है, सबका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बावजूद भी सोनू अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी माँ, अपने पिताजी, अपनी बहन के साथ पहुंचे दरभंगा कोर्ट में। लेकिन उनकी पत्नी यहाँ तक गिर गई कि अपने सास ससुर को ही भूल गई। साथियों, आपका क्या कहना है? इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए। क्यों आखिर ऐसा लड़का के साथ देखने को मिलता है?